हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2022 में मूवी है सिनामिका। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है यूजान और मोना से, जो एक कैफे में मिलते हैं। मोना देखती है कि यूजान वेटर से बात कर रहा था और उससे पूछ रहा था कि उसने कौन सी कॉफ़ी बीन्स यूज़ की है। जिसके बाद यूजान उस वेटर को काफ़ी बड़ा लेक्चर देता है, जो देखकर मोना मुस्कुराती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मोना को यूजान पसंद आ गया था। तो वह यूजान तो पहले से ही मोना को देख रहा था कि तभी वहाँ पर एक तूफान आता है और मोना यूजान को एक सेफ जगह पर लेकर जाती है। जिसके बाद उनमें बातें शुरू हो जाती है और कहीं ना कहीं वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। इसके बाद वो डेट करने लगते हैं और कुछ टाइम बाद शादी कर लेते हैं। शादी के बाद उनका रिलेशन काफी अच्छे से चल रहा था। जिसके बाद 2 साल बीत जाते हैं और हम यूजान को देखते हैं, जो सुबह अखबार लेने के लिए जाता है। तभी वहाँ पर अखबार वाला आता है और वो यूजान को देखकर वहाँ से भागने लगता है, क्योंकि उस अखबार वाले का आज पहला दिन था और उसे उसके मालिक ने बताया था कि वो यूजान को पेपर देखकर जल्दी से वहाँ से निकल ले, क्योंकि यूजान जिसे भी देखता उसे बहुत ज़्यादा पका था। इसलिए वो वहाँ से निकलने वाला था कि यूजान उसके साथ बातें करने लगता है और उसे काफ़ी ज़्यादा पकाता है। तो वही हम मोना को देखते हैं, जो सोफे पर सो रही थी। अब उसे पकाने के बाद यूजान आता है और मोना को उठाने लगता है, जिससे मोना काफ़ी इरिटेट हो जाती है। जिसके बाद यूजान उसे एक कॉफ़ी पिलाता है, जो कि बिल्ली के टट्टी से बनी थी। ये देखकर मोना को काफ़ी गुस्सा आता है और वो यूजान से कहती है कि वो ऐसी चीज़ें ना बनाया करे। जिसके बाद मोना जब नहाने जाती है तो यूजान वहाँ पर एक पेस्ट्री लेकर आता है, जो कि उसने मोना के लिए बनाई थी, और वो उसे शॉवर के नीचे ही उसे खिलाने लगता है, जिससे मोना और ज़्यादा इरिटेट होने लगती है। जिसके बाद मोना जब शॉवर लेकर बाहर आती है तो यूजान ने उसका ऑफिस का ड्रेस निकाल कर रखा था। अब मोना तैयार होती है और ऑफिस जाने लगती है, लेकिन यूजान उसे रोकता है और उसे कहता है कि वो नाश्ता पूरा करके जाए। जिसके बाद मोना को ना चाहते हुए भी पूरा नाश्ता करना पड़ता है। जिसके बाद जब वो ऑफिस जाने के लिए निकलती है तो यूजान उसे कॉल करता है और उसे बताने लगता है कि वो ठीक से ड्राइव करे। इस सब की वजह से मोना काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो गई थी। जिसके बाद मोना जब ऑफिस जाती है तो उसका बॉस उसे बताता है कि उनका पौंडीचेरी में प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, इसलिए उनमें से किसी को पौंडीचेरी शिफ्ट होना था। अब मोना इसके लिए तैयार थी, लेकिन राम भी पौंडीचेरी जाना चाहता था और इसी वजह से राम और मोना के बीच में झगड़ा होने लगता है कि आखिर पौंडीचेरी कौन जाएगा। एक्चुअली राम का कुछ टाइम पहले डिवोर्स हो गया था, इसलिए वो यहाँ से मूव ऑन करने के लिए वहाँ पर जाना चाहता था। लेकिन मोना कहती है कि वो यहाँ पर रही तो यूजान के साथ वो पागल हो जाएगी, इसलिए उसे भी चेंज चाहिए, इसलिए वो पौंडीचेरी जाना चाहती थी। जिसके बाद मोना जब घर जाती है और अपने प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने लगती है, तभी यूजान उसे कुछ ना कुछ खिला रहा था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि यूजान एक इंजीनियर है, लेकिन अब तक उसे 4 जॉब से निकाला गया था और यूजान ने अब कुकिंग करना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से वो अलग अलग चीज़ें बनाता और मोना को खिलाता, जिसकी वजह से मोना काफ़ी परेशान हो रही थी। तभी मोना को राम का कॉल आता है और वो उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे पौंडीचेरी जाने दे, लेकिन मोना उसे कहती है कि उसकी प्रॉब्लम काफ़ी बड़ी है, इसलिए वो ही पौंडीचेरी जाएगी। जिसके बाद अगले दिन जब मोना ऑफिस आती है तो राम और उसके बाकी कलीग उससे पूछने लगते हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो मोना उन्हें बताती है कि वो यूजान से काफ़ी तंग आ गई है और वो चाहती है कि उसे उससे थोड़ा सा ब्रेक मिले। अब ये सुनकर उसके कलीग पूछते हैं कि आखिर यूजान करता क्या है। तो मोना उन्हें बताती है कि यूजान हमेशा कुछ ना कुछ पकाता रहता है और इसे खिलाता रहता है, जिसकी वजह से मोना का वेट कम नहीं हो रहा था। साथ ही वो बताती है कि यहाँ तक कि जब वो दोनों रोमांस कर रहे होते हैं तभी यूजान बीच में से ही जाता है और उसे कुछ ना कुछ खिलाने के लिए लेकर आता है, जिसकी वजह से मोना काफ़ी ज़्यादा परेशान थी और वो उसकी ओवर पैम्परिंग से काफ़ी तंग आ गई थी, इसलिए अब मोना को उससे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए था। अब ये सुनने के बाद राम उसे कहता है कि वो मोना की प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, वो कुछ ऐसा करेगा जिससे यूजान खुद ही मोना से दूर हो जाएगा और उसे डिवोर्स देगा। अब ये सुनकर मोना खुश हो जाती है। जिसके बाद राम उसे बताता है कि वो आज उसे कॉल करेगा, जिसके बाद वो दोनों फ्लर्ट करेंगे और ऐसा दिखाएंगे कि उनका अफेयर है। जिसके बाद मोना भी इसके लिए मान जाती है और वो जानबूझकर यूजान के सामने राम के साथ फ्लर्ट करने लगती है, लेकिन इससे यूजान ना ही गुस्सा होता है और ना ही जेलस। वो मोना से उसका मोबाइल लेता है और राम को समझाने लगता है कि उसे किस तरह से फ्लर्ट करना चाहिए। यूजान उसे रात भर लेक्चर देता है, जो सुनकर राम समझ जाता है कि यूजान का कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए वो मोना से कहता है कि वही पौंडीचेरी चली जाए। जो सुनकर मोना काफ़ी खुश थी और वो यूजान को बताती है कि उसे एक प्रोजेक्ट की वजह से पौंडीचेरी शिफ्ट होना होगा। वो ऐसा दिखाती है कि उसे काफ़ी दुख है कि वो राम को अकेला छोड़कर वहाँ पर जा रही है, लेकिन मोना अंदर से काफ़ी ज़्यादा खुश थी। जिसके बाद वो फाइनली पौंडीचेरी आती है और अपने दोस्तों से मिलती है। उस दिन वो काफ़ी एंजॉय करती है क्योंकि कल से उसे ऑफिस ज्वाइन करना था। लेकिन शॉपिंग करके जब मोना घर पर आती है तो देखती है कि यूजान यहाँ पर आ गया था।
यूजान मोना से कहता है कि वो जानता था कि मोना उसे मिस कर रही होगी, इसलिए वो यहाँ पर आ गया। अब यूजान को यहाँ देखकर मोना को काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती। तो वही यूजान उससे कहता है कि उसने खाना बनाकर तैयार रखा है, इसलिए वो मोना को खाना खिलाने लगता है, जिससे मोना और ज़्यादा इरिटेट होने लगती है। जिसके बाद अगले दिन मोना अपने साइट पर जाती है, तो मोना का बॉस उसे सबसे मिलवाता है। जिसके बाद वो मोना से कहता है कि आज उसकी बेटी की शादी है, इसलिए मोना को भी वहाँ पर ज़रूर आना होगा। अब मोना उसके लिए मान जाती है। साथ ही उसका बॉस उसे कहता है कि वो यूजान को भी लेकर आए, लेकिन मोना कहती है कि यूजान यहाँ पर नहीं आया। जिसके बाद बॉस उसे कहता है कि कम से कम वो अकेली तो आ ही जाए। अब मोना इसके लिए मान जाती है। जिसके बाद वो अपने घर जाती है ताकि तैयार होकर वो पार्टी में जा सके। अब वहाँ जाने पर यूजान उससे पूछता है कि वो कहाँ जा रही है, तो मोना उसे झूठ बोलती है कि आज उसके बॉस की बर्थडे पार्टी है। ये बोलकर मोना तैयार होकर वहाँ से निकल जाती है कि तभी यूजान देखता है कि मोना अपना पर्स वहीं पर भूल गई थी। एक्चुअली यूजान के कपड़े भी नहीं आए थे, जिसकी वजह से उसने मोना के ही कपड़े पहने थे। अब यूजान देखता है कि जैसे वो बाहर आ गया था, घर भी लॉक हो गया था। इसलिए यूजान मोना के मोबाइल से मोना के बॉस को कॉल करता है। तो बॉस यूजान को बताता है कि आज उसका बर्थडे नहीं है, बल्कि उसकी बेटी की शादी है, और वो यूजान को भी इनवाइट करता है। अब यूजान उन्हें बताता है कि उसके पास कपड़े नहीं हैं। तो बॉस कहता है कि उसने जो कपड़े पहने हैं उन्हीं कपड़े में आ जाए। जिसके बाद यूजान वैसे ही शादी में चला जाता है। तो वही हम मोना को देखते हैं, जो शादी में डांस कर रही थी। साथ ही वहाँ पर एक डॉक्टर लेडी भी थी, जो भी डांस कर रही थी, और मोना उनके साथ डांस करने लगती है। तो वही यूजान को लड़कियों के कपड़ों में देखकर कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, जिसकी वजह से मोना को काफ़ी बुरा लगता है, और वो यूजान को वहाँ से लेकर आती है। जिसके बाद मोना यूजान से कोई बात नहीं करती। अब अगले दिन जब मोना उठती है, तो उसके पड़ोस से कुछ आवाज़ आ रही थी। मोना जब जाकर देखती है, तो उसे पता चलता है कि उसके पड़ोस में ही वो डॉक्टर रहा करती थी। उस डॉक्टर का नाम मलार है, और वो एक साइकेट्रिस्ट है। उसके पास एक कपल आया था, और वो वाइफ कह रही थी कि उसे पहले अपने हस्बैंड पर डाउट था, लेकिन अब उसका डाउट क्लियर हो चुका है कि उसके हस्बैंड उसे चीट नहीं कर रहे। लेकिन तभी उसकी वाइफ को एक वीडियो मिलता है, जिसमें उसका हस्बैंड किसी और को किस कर रहा था, और ये देखने के बाद वो वाइफ हस्बैंड को पीटते हुए वहाँ से लेकर जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मलार ने उस आदमी का वीडियो बनाया था और उसकी वाइफ को भेजा था। अब ये सब देखकर मोना को लगता है कि मलार उसके काम आ सकती है, इसलिए वो मलार के पास जाती है और उसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि जैसे उसने उनका डिवोर्स करवाया, वो उसका भी डिवोर्स करवा दे। अब ये सुनकर मलार काफ़ी शॉक थी। मोना उससे रिक्वेस्ट करने लगती है, लेकिन मलार उसकी बात नहीं सुन रही थी। जिसके बाद मोना उसे धमकी देती है कि अगर उसने उसकी हेल्प नहीं की तो वो खुद को ख़त्म करेगी। जो सुनने पर मलार उसकी बात मान जाती है। मलार उससे पूछती है कि आखिर उसे अपने हस्बैंड से डिवोर्स क्यों चाहिए। जिसके बाद मोना उसे सब कुछ बता देती है। अब मलार मोना से कहती है कि ज़रूर उसके हस्बैंड में भी कोई कमी होगी, लेकिन मोना कहती है कि उसका हस्बैंड बहुत अच्छा है, ना ही वो उसे चीट करता है, ना ही वो उससे झूठ बोलता है। लेकिन मलार को लगता था कि ऐसा आदमी तो होता ही नहीं, इसलिए वो मोना से कहती है कि वो चिंता ना करे। तो वही मोना मलार से कहती है कि वो उसके हस्बैंड का कहीं पर अफेयर करवा दे, या फिर खुद के साथ अफेयर करे, जिससे वो अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे पाएगी। अब वैसे तो मलार इस सब के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन मोना ने उससे धमकी दी थी, इसलिए वो मान जाती है। जिसके बाद वो मोना से पूछती है कि वो उसे यूजान के बारे में सब कुछ बताए, जैसे कि उसे क्या पसंद है और वो क्या करता है। तो वो उसे बताती है कि यूजान घर के सारे काम करता है, वो कोई जॉब नहीं करता और हमेशा घर में ही रहता है। जिस पर मलार उसे कहती है कि सबसे पहले उसे यूजान को बाहर भेजना होगा, उसे जॉब करवाने के लिए कहना होगा। अब ये सुनने के बाद मोना यूजान से कहती है कि उसकी दोस्त आरजे है और उसे कोई गेस्ट चाहिए, इसलिए वो यूजान को वहाँ पर जाने के लिए कहती है। जिसके बाद यूजान वहाँ पर जाता है और रेडियो पर बातें करने लगता है कि किस तरह से लोग आजकल काफ़ी फेक हंसने लगते हैं। अब ये सब सुनने के बाद लोगों को यूजान की बातें काफ़ी पसंद आने लगती है, और वो रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि यूजान को होस्ट नहीं बल्कि हमेशा के लिए आरजे बनना चाहिए। जिसके बाद मोना की फ्रेंड यूजान से कहती है कि क्यों ना वो यहाँ पर जॉब करे, लेकिन यूजान कहता है कि उसे 70,000 रुपये सैलरी चाहिए। जो सुनकर मोना की फ्रेंड काफ़ी शॉक थी। वो इसके बारे में मोना को बताती है, तो मोना कहती है कि वो पैसे दे देगी, लेकिन वो बस यूजान को काम पर रख ले। जिसके बाद यूजान को जॉब मिल जाता है। अब यूजान मोना को एक कैफ़े में बुलाता है, जहाँ पर मलार भी आई थी और वो यूजान को ही देखी जा रही थी।
तभी वहाँ पर मोना भी आती है और यूजान उसे देखकर काफ़ी खुश होता है और उसे बताता है कि उसे जॉब मिल गई। जिसके बाद मोना भी खुश होने का नाटक करती है। तो वही अगले दिन मलार एक लड़की का फोटो यूजान को भेजती है और देखती है कि वो क्या रिप्लाई करता है, लेकिन यूजान का कोई भी रिप्लाई नहीं आता। जिसके बाद मलार अपने असिस्टेंट से कहती है कि वो यूजान को कॉल करे और उससे फ्लर्ट करे। जिसके बाद असिस्टेंट वैसे ही करने लगती है, लेकिन यूजान फ्लर्ट नहीं कर रहा था, वो बल्कि उस असिस्टेंट को उसके टैटू के ऊपर लेक्चर देने लगता है, जिससे मल्हार काफ़ी ज़्यादा पक जाती है क्योंकि यूजान काफ़ी ज़्यादा लेक्चर देता है। अब मल्हार को ऐसे लग रहा था कि कहीं यूजान गे तो नहीं, इसलिए वो फिर से मोना से बात करती है और उसे यूजान के बारे में सब कुछ पूछने लगती है। जिसके बाद मोना उसे यूजान की पसंद नापसंद के बारे में सब कुछ बताती है। अब मल्हार यूजान की पसंद की कुछ पेंटिंग्स अपने घर में लगाती है। जिसके बाद वो कुछ पुराने बर्तनों को घर के बाहर रख देती है। तभी वहाँ पर यूजान आता है और उन बर्तनों को देखने लगता है। वो मल्हार से कहता है कि वो इन बर्तनों को ना फेंके क्योंकि इसमें उसके परिवार की यादें होंगी। जिस पर मल्हार कहती है कि ये बहुत पुराने हो चुके हैं और उसे नहीं चाहिए। अब ये सुनने पर यूजान उसे कहता है कि ये वो उसे दे दे। अब मल्हार भी इसके लिए मान जाती है और यूजान से पूछती है कि इसके बदले वो उसे क्या देगा। तो यूजान कहता है कि वो उसके हाथ की स्पेशल कॉफ़ी उसे पिलाएगा। जिसके बाद मल्हार यूजान के साथ यूजान के घर पर आती है और यूजान उसके लिए कॉफ़ी बनाने लगता है, लेकिन कुछ टाइम बाद मल्हार वहाँ से चली जाती है। जो देखकर यूजान उसके पीछे पीछे आता है तो वो देखता है कि मल्हार के पास भी वही बुक्स थी जो उसे बहुत ज़्यादा पसंद थी और वो दोनों इसके ऊपर बातें करने लगते हैं। मल्हार यूजान से कहती है कि उसकी बातें उसे काफ़ी अच्छी लगी। ये सुनकर यूजान काफ़ी शॉक था क्योंकि नॉर्मली तो लोग उसकी बातें सुनकर पक जाया करते थे, लेकिन मल्हार उसकी बातें सुनने में काफ़ी इंटरेस्टेड थी। जिसके बाद मल्हार यूजान से कहती है कि क्या वो उसकी दोस्त बन सकती है। जो सुनकर यूजान काफ़ी खुश होता है क्योंकि आज तक यूजान का कोई भी दोस्त टिका नहीं था, इसलिए वो मल्हार के साथ दोस्ती कर लेता है। तो वही यूजान को रेडियो पर काफ़ी लोग पसंद करते थे क्योंकि यूजान जिस तरह से बात कर रहा था लोगों को वो बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी, इसलिए वो यूजान को सवाल पूछते और यूजान उनका जवाब देता, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा था। लेकिन धीरे धीरे करके यूजान को इसमें भी मज़ा आना बंद हो जाता है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो इस काम को छोड़ देगा। लेकिन मल्हार उसे कहती है कि यूजान की बातों से कितने सारे लोगों को उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है, कितने सारे लोग उससे मोटिवेट होते हैं, इसलिए यूजान को ये सब नहीं छोड़ना चाहिए। अब ये बातें सुनकर यूजान भी डिसाइड करता है कि वो इस काम को छोड़ेगा नहीं बल्कि इसे और अच्छे से करने लगता है, जिसकी वजह से यूजान अपने काम में इतना बिजी हो गया था कि वो अब ज़्यादातर मोना से भी बात नहीं कर रहा था और मोना कहीं ना कहीं पहले वाले यूजान को मिस कर रही थी। जिसके बाद मोना जब यूजान से बात करने आती है और उसके साथ रोमांस करने लगती है कि तभी वहाँ पर मोना के फ्रेंड्स आते हैं और यूजान को बताते हैं कि यूजान को एक प्राइम टाइम शो मिल गया है, इसलिए यूजान को एक दूसरे शहर जाना होगा और वहाँ से इस शो को करना होगा। जो सुनकर यूजान भी काफ़ी खुश होता है। तो वही मोना की फ्रेंड मोना से कहती है कि आखिरकार मोना जो चाहती थी वो उसे मिल गया, अब यूजान फाइनली उससे दूर जाएगा। अब ये सुनने के बाद यूजान काफ़ी शॉक था। वो मोना से पूछने लगता है कि आखिर क्या बात है, लेकिन मोना उसे कुछ भी नहीं बता रही थी। लेकिन यूजान समझ जाता है कि मोना उसके साथ रहना नहीं चाहती। तभी तो मोना ने एक बार भी नहीं कहा कि वो यूजान के साथ वहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी। अब यूजान समझ गया था कि मोना को उससे ब्रेक चाहिए, इसलिए यूजान वहाँ से चला जाता है और मोना से कहता है कि अगर उसे उसकी याद आए तो वो उसके पास चली आए। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तो वही मोना भी काफ़ी गुस्से में थी, इसलिए वो यूजान को नहीं रोकती। जिसके बाद कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और यूजान अपने काम पर ध्यान लगा रहा था। तो वही मोना यूजान को मिस कर रही थी, लेकिन फिर भी वो यूजान को कॉल नहीं करती। जिसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और मोना के बॉस का मोना को कॉल आता है और उससे पूछने लगता है कि उनका प्रोजेक्ट कैसे चल रहा है। तो मोना उन्हें बताती है कि उसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। जिसके कुछ टाइम बाद यूजान वहाँ पर आता है, जिसे देखकर मोना काफ़ी शॉक थी। यूजान मोना से कहता है कि वो इसलिए यहाँ पर आया था क्योंकि मोना के बॉस से उसे पता चला था कि मोना की तबीयत खराब है। साथ ही वो मोना के लिए मिठाई लेकर आया था क्योंकि यूजान ने नई कार खरीदी थी, जो देखकर मोना भी काफ़ी खुश होती है। जिसके बाद यूजान मोना को देखता है और वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर मोना उसे रुकने की कोशिश करती है, लेकिन यूजान कहता है कि वो नहीं रुक सकता क्योंकि मोना को अकेला रहना पसंद है, तो वो उसके साथ क्यों रुके। ये बोलकर यूजान वहाँ से जाने लगता है कि तभी उसके सामने मल्हार आती है और यूजान की नई कार देखकर वो काफ़ी खुश थी। वो यूजान से टेस्ट ड्राइव मांगती है और यूजान भी मान जाता है और वो मल्हार को टेस्ट ड्राइव पर लेकर जाता है। जो सब कुछ मोना दूर से देख रही थी और वो काफ़ी जेलस फील कर रही थी। जिसके कुछ टाइम बाद यूजान मल्हार को उसके घर छोड़ देता है और अपने घर चला जाता है। तो वही मोना इतनी गुस्सा थी कि वो डिसाइड करती है कि वो मल्हार का एक्सीडेंट करेगी, लेकिन वो रुक जाती है। तो वही मल्हार भी समझ गई थी कि मोना काफ़ी जेलस है।
अब मोना मलार से कहती है कि अब यूजान काफ़ी चेंज हो गया है, इसलिए अब वो उसे छोड़ना नहीं चाहती। यूजान अब कम बात करता है और काम भी करने लगा है, इसलिए मोना चाहती थी कि यूजान अब उसके साथ ही रहे। लेकिन मलार कहती है कि उसे यूजान से प्यार हो गया है, इसलिए वो यूजान को नहीं छोड़ सकती। जो सुनकर मोना काफ़ी शॉक थी और वो मलार को समझाने लगती है कि यूजान उसका हस्बैंड है। लेकिन मलार उसे याद दिलाती है कि अगर यूजान इतना ही अच्छा हस्बैंड है तो मोना ही उसे छोड़ने की प्लानिंग कर रही थी, इसलिए अब वो उसकी बात नहीं सुनेगी और यूजान को अपना बनाने की कोशिश करेगी। जो सुनकर मोना काफ़ी डर जाती है। जिसके बाद हम यूजान को देखते हैं जो एक ढोंगी बाबा को एक्सपोज करता है। अब ये देखकर मोना को एक आइडिया आता है और वो अपनी फ्रेंड से कहती है कि वो यूजान से कहे कि उसे एक ऐसी लेडी को एक्सपोज करना है जिसकी वजह से काफ़ी सारे डिवोर्स हुए थे। अब यूजान भी इसके लिए मान जाता है और वो उस एड्रेस पर जाता है जहाँ पर उसे उस लेडी को एक्सपोज करना था। और वहाँ जाने के बाद वो काफ़ी शॉक था क्योंकि वहाँ पर मलार थी। एक्चुअली ये मलार का दूसरा घर था, जिसकी वजह से यूजान को पता नहीं था कि मलार ही यहाँ पर होगी। अब यूजान मलार से पूछने लगता है कि क्या सच में उसकी वजह से इतने सारे डिवोर्स हुए हैं। तो मलार कहती है कि उसने कोई डिवोर्स नहीं करवाया, बस उसने मर्दों की सच्चाई उनकी वाइफ के सामने लाई है, जिसके बाद उनकी वाइफ ने ही उन्हें डिवोर्स दिया है। अब ये सब सुनकर यूजान उससे पूछता है कि आखिर वो ऐसा क्यों करती है। तो मलार उसे बताती है कि जब वो छोटी थी तो उसके पापा का उसी की फ्रेंड के साथ अफेयर था, जिसके बाद जब वो बड़ी हुई तो उसके टीचर ने उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की। जिसके बाद जब उसकी शादी हुई तो उसे पता चला कि उसके हस्बैंड की पहले से वाइफ थी। और ये सब देखने के बाद मलार का मर्दों पर से भरोसा उठ गया था और इसलिए वो उन्हें एक्सपोज करना चाहती थी। लेकिन वो कहती है कि जब वो यूजान को मिली तो वो समझ गई कि सारे मर्द एक जैसे नहीं होते, यूजान की तरह कुछ मर्द अच्छे भी होते हैं और उसे यूजान से प्यार हो गया है। अब ये सब सुनकर यूजान काफ़ी शॉक था और वो तुरंत वहाँ से निकल जाता है। तो वही मोना भी रेडियो पर ये सब कुछ सुन रही थी। जिसके बाद मोना यूजान के पास आती है और उससे कहती है कि अब वो उसके साथ ही रहना चाहती है। लेकिन यूजान काफ़ी टेंशन में था, इसलिए वो कुछ भी बोल नहीं पाता। ये देखकर मोना कहती है कि वो जानती है कि यूजान को मल्हार का टेंशन होगा। जो सुनकर यूजान काफ़ी शॉक था कि मोना को कैसे मल्हार के बारे में पता होगा। जिसके बाद वो मोना से पूछने लगता है कि वो मल्हार को कैसे जानती है। जिसके बाद मोना उसे बताती है कि वो मल्हार से मिली थी। अब यूजान उसे और फोर्स करके पूछने लगता है, जिसके बाद मोना उसे सब कुछ बता देती है कि वो उससे डिवोर्स लेना चाहती थी, इसलिए उसने मल्हार से कहा था कि वो यूजान के साथ अफेयर करे ताकि उसे डिवोर्स मिलने में आसानी हो। अब ये सब सुनने के बाद यूजान काफ़ी ज़्यादा शॉक था क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि मोना उसके बारे में ऐसा सोच सकती है। साथ ही वो समझ गया था कि मोना उसके साथ खुश नहीं थी, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अब मोना को डिवोर्स देगा। ये सुनने के बाद मोना उससे माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि वो पहले उससे परेशान थी, लेकिन अब यूजान काफ़ी बदल चुका है और वो पहले जैसा नहीं रहा, इसलिए अब वो यूजान के साथ रहना चाहती है। जो सुनकर यूजान को और बुरा लगता है क्योंकि अगर यूजान फिर से पहले जैसा हो जाएगा तो मोना उसे फिर से छोड़ना चाहेगी। इसलिए यूजान मोना से कहता है कि अब वो उसके साथ नहीं रह सकता, इसलिए वो खुद ही डिवोर्स के लिए अप्लाई कर देता है, जिससे मोना पूरी तरह से टूट गई थी। तो वही हम मल्हार को देखते हैं जो यूजान को प्रपोज करती है, लेकिन यूजान कहता है कि वो मोना से सच में बहुत प्यार करता है। हालांकि उनके बीच चीज़ें ठीक नहीं है, लेकिन वो फिर भी उससे प्यार करता है, इसलिए वो उसे नहीं छोड़ेगा और उसकी लाइफ में मोना के बाद कोई भी नहीं आएगा। और मल्हार भी उसकी बात समझ जाती है। जिसके बाद 6 महीने बीत जाते हैं और यूजान और मोना कोर्ट में मिलते हैं क्योंकि यूजान ने डिवोर्स के लिए अप्लाई किया था। अब वहाँ पर मोना यूजान से बात करने की काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन यूजान उससे बात नहीं करता। लेकिन तभी वहाँ पर लंच ब्रेक होता है, जिसकी वजह से यूजान एक कैफ़े में आता है और मोना भी उसके साथ वहाँ पर आ जाती है। वहाँ आने के बाद भी मोना उससे काफ़ी बात करने की कोशिश करती है, लेकिन यूजान उससे कोई बात नहीं कर रहा था, जिससे मोना और परेशान हो जाती है और रोने लगती है। वो यूजान से कहती है कि वो जानती है कि उसने यूजान के साथ बहुत गलत किया है, लेकिन वो यूजान को बहुत मिस करती है और उसे अपनी लाइफ में वापस चाहती है। इस तरह से मोना काफ़ी रोने लगती है और यूजान से कहती है कि वो अपने आप को पूरी तरह से बदल देगी, बस यूजान उसके पास वापस चला आए। जो सुनकर यूजान उसे कहता है कि वो अपने आप को बदले नहीं, क्योंकि वो उसी मोना से प्यार करता है जो ओरिजिनल है। जिसके बाद यूजान मोना से कहता है कि वो पहली वाली मोना बन जाए और वो पहला वाला यूजान बनेगा और इस तरह से दोनों फिर से खुशी खुशी रहने लगेंगे। जो सुनकर मोना काफ़ी खुश होती है और उसे हक करती है और इस तरह से यूजान उसे माफ़ कर देता है और उनका रिश्ता नए से शुरू करता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी है सिनामिका मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।